हाँ जी साथियों, राम राम सा। आज पूरे 10 दिन के बाद में मैं अपने टेरेस का अपडेट दिखा रही हूँ आपको। किसी कारण से मैं टेरेस का अपडेट नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे किसी इमरजेंसी कारण से हॉस्पिटल में 10 दिन तक रुकना पड़ा। कुछ बीमारियाँ ऐसी चल रही है आजकल, जिसके कारण बहुत कंडीशन बिगड़ जाती है और सबको संभल के रहना चाहिए। इस मौसम में बहुत तरह के वायरस, अभी डेंगू, चिकनगुनिया, निमोनिया, खूब सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अपने शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर देती है। ऐसी हालत में हमें अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए और लंबी आस्तीन के लंबे कपड़े पहनने चाहिए। शरीर को ढक के रखना चाहिए। तीखी धूप से बचना चाहिए। ठंड से भी बचना चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और जब भी मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो ये अपने जीवन में खूब सारा डिफरेंस लाता है और नेचर में भी डिफरेंस होता है। इसलिए हमें इससे सेफ प्रोटेक्ट रहना चाहिए। 10 दिन से इन पौधों को पानी नहीं मिला और तीखी धूप मिलने के कारण ये सारे पत्ते सूख गए। ये कॉक्स कॉम्ब के प्लांट्स देखो सूख कर कैसे गिर गए। और कुछ तो मेरे पॉट बिल्कुल सूख गए, जिनमें छोटे छोटे गाजर और मूली के प्लांट्स ग्रो हो रहे थे। उनका तो कुछ भी नामो निशान नहीं बचा। और जो गेंदे के प्लांट थे मेरे, अच्छे खासे चल रहे थे, वो देखो कैसे बिल्कुल मुरझा गए, बिल्कुल सूखने की कंडीशन में आ गए। कॉक्स कॉम्ब अब बिल्कुल नहीं बचा है, ये बिल्कुल सूख गया है। अब मुझे इन सारे सूखे हुए प्लांट्स को निकालना है और गमले खाली करने हैं मुझे। ये मेरी फूल गोभी चल रही थी, पानी नहीं मिलने के कारण छोटा सा ही फूल बन पाया। घर पे कोई था नहीं जो इनकी केयर कर सके, सारे हॉस्पिटल में ही थे। और ये अनार का प्लांट, ये बड़े पॉट में होने के कारण थोड़ा सही कंडीशन में है। और ये मेरी जो अच्छी खासी सेम की बेल चल रही थी, उसके सारे पत्ते सूख गए हैं और ऊपर अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही थी। मैंने किसी वीडियो में शॉर्ट्स में आपको बताई थी, वो भी सारे पत्ते वत्ते फूल सब सूख गए हैं। शायद पानी मिलने पर इसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग वापस शुरू हो सकती है। बहुत सारे जो बेल वाली मेरी सब्जी थी, वो तो बिल्कुल सूख कर जड़ ही तोड़ दी उसने। जड़ जड़ से ही निकल गई वो तो। सारी भिंडी है कड़क हो गई है। अब इनको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीड्स के लिए बचा के रखेंगे इनको। यहाँ पे मेरे चमले की फलियाँ जो लग रही थी इस बेल पर, वो भी सूख गई। इधर मेरी करेले के अच्छे फ्लावरिंग हो रही थी। ये मेरे येलो कलर का गेंदा था जो गार्डन में सबसे अच्छा लगता था। अब ये भी नहीं बचा, इसको भी निकालना होगा।
आते ही मैंने सबसे पहले सभी पॉट में पानी दिया, सभी प्लांट्स को अच्छे से पानी से नहला दिया, क्योंकि धूप वापस तीखी आने वाली थी और मैं नहीं चाहती कि आज भी इनको पानी नहीं मिलने के कारण ये अपनी बिल्कुल स्थिति को छोड़ दें। जब कोई इमरजेंसी स्थिति बन जाती है तो अपने बहुत सी क्लोज जो चीज़ें होती हैं उनको छोड़ना होता है, और ये मेरी सबसे इंटरेस्टिंग मेरा काम था। लेकिन इससे भी बढ़कर मेरे लिए वो काम था जिनके लिए मैंने इनको 10 दिन के लिए ऐसी कड़कती धूप में छोड़ दिया। ये सारी भिंडी देखो कैसे बड़ी बड़ी और कड़क हो गई है, और कुछ नरम है, इनको मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ ताकि सब्जी वब्जी में बनाने के काम आ जाएगी। बाकी बहुत सारे टमाटर के जो फ्लावरिंग हो रही थी वो भी रुक गई है, बैंगन के फ्लावर भी लगकर सब गिर गए हैं। ये मिर्ची का प्लांट तो बिल्कुल सूख सा गया है, और बहुत सारे चेरी टमाटर मेरे अभी सारे पक गए हैं। पाँच, चार पाँच मेरे पास में चेरी टमाटर के प्लांट्स हैं। सब टमाटर अभी पक गए हैं और इनकी हार्वेस्टिंग करनी ज़रूरी है, वरना ये सारे टूट के नीचे गिर जाएंगे। बहुत सारे मुझे टमाटर हार्वेस्ट करने को मिले। खूब दिनों बाद मैं सब्जी की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, इसलिए हर एक पौधे पर, हर एक प्लांट पर मुझे कुछ न कुछ हार्वेस्ट करने को मिला। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जो प्लांट मेरे नए मटर के, गाजर के, मूली के, बैंगन के, टमाटर के, जिनको मैंने नए ग्रो किए थे, और कुछ प्लांट मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, बहुत सारे प्लांट मेरे बिल्कुल सूख गए, जिनसे अब मुझे कोई उम्मीद नहीं बची है। अब मुझे प्ला इन सब वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग करने के बाद में मुझे सब प्लांट में, सब ग्रो बैग में से उन प्लांट को हटाना है जो अब बिल्कुल नहीं बचे हैं, और जिनसे अब कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही है, और जिनका सीजन चला गया है। जो बचे हुए हैं उनकी मुझे केयर करनी है, अच्छे से खाद पानी देना है, और वापस उनको वो स्थिति देनी है जो मैं छोड़ के गई थी। ऐसा चलता रहता है जीवन में, उतार चढ़ाव, यही जीवन की नैया है, और नेचर के हिसाब से सब कुछ सहन करना होता है। नई उम्मीद के साथ में नया जीवन हमेशा शुरू करना होता है, और हमेशा नई सफलता की आस में हमें रहना होता है। जीवन को चलाने के लिए संघर्ष करना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा खुशी मिलती रहे, दुख का पता नहीं चलता है, और जो आसानी से मिल जाए तो उसकी अहमियत हमें पता नहीं होती। इसलिए हर चीज़ मेहनत मांगती है, संघर्ष मांगती है, त्याग मांगती है, और वही चीज़ हमें
अच्छा रिजल्ट देती है। ये चेरी टमाटर सारे पक गए तो नई फ्रूटिंग भी हो रही है। और अगर मैं इन बीज को, इन टमाटर के सीड्स को वापस ग्रो करूँगी तो ये मुझे एक हफ्ते में नए प्लांट ग्रो हो जाएंगे और नए प्लांट मुझे मिल जाएंगे। नई उमंग उमंग के साथ में नई प्लानिंग करो। नीड का निर्माण फिर नींव का निर्माण फिर। बस यही जीवन की कथा है, यही जीवन का सारांश है। आगे बढ़ो, लड़ते जाओ, संघर्ष करते जाओ, सफलता पाते जाओ। दुख सुख सब जीवन के एक हिस्से हैं। और अपना इंटरेस्ट बढ़ाते जाओ किसी भी काम के प्रति, तो जीवन में खुशी भी आती रहेगी और अच्छा भी लगेगा और सफलता भी मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और देखो आज मुझे इतनी सारी हार्वेस्टिंग करने को मिली।